फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज का जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सभी टेट्स एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो, चाहे जे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या टेट एग्ज़ाम हो जहाँ आप शिक्षक बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा जो है, शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। आज की जो शिक्षा पद्धति वो बाल केंद्रित है। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, यह शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी कि शिक्षक को ज्ञान का भंडार माना जाता था और वो अपना ज्ञान जो है बच्चों में भर देता था। यानी बच्चा वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे का रोल नहीं था, वहाँ सारा रोल था शिक्षक का, और सारा जो आकर्षण का केंद्र भी था वो क्या था, शिक्षक था, ना कि बच्चे। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षा जो है, शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित होती गई। यहाँ क्या होता है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक अपना अलग स्थान रखता है, यानी कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, उनकी रुचि एक जैसी नहीं होती, उनकी क्षमता, सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता जो है सभी बालकों में अलग अलग होती है। और इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को साथ में लेके प्रत्येक बालक के लिए इसमें अलग से ध्यान दिया जाता है, यानी कि इस बालक को क्या ज़रूरत है, उसे कैसे सिखाया जाए, उसके लिए अलग विधि भी अपनाई जाती है। तो ये इसमें होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में होता है। शिक्षक बालकों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाकर उन्हें मदद करता है, यानी शिक्षक सिखाने के लिए क्या करेगा, बच्चों को सिखाने के लिए उसके सामर्थ्य में जितना संसाधन होगा, उसके पहुंच में जितना संसाधन होगा, उसे जुटाकर वह बालकों को सिखाएगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का गुण है, आप एक तरह से कह सकते हैं। और फिर क्या बच्चों ने क्या सीखा, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी इसका भी आकलन वो करेगा कि बच्चों ने क्या सीखा और उसे कितना सिखाना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। अगला है शिक्षकों को पिछड़े हुए, समस्याग्रस्त, विकलांग, मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग अलग विशेष पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, जैसा कि केंद्र में बालक होता है, यानी सब कुछ जो होगा वो बच्चे के लिए ही होगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता, आप जानते हैं कि बहुत बच्चे भी बहुत तरह के होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं, कोई विकलांग है, कोई मंदबुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है। तो सबके लिए जो है पाठ्यक्रम, यदि अलग अलग पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है तो ये पाठ्यक्रम शिक्षक क्या करता है, अलग अलग पाठ्यक्रम बनाकर बालकों को शिक्षा देता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, इन्होंने क्या किया, बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत अधिक ध्यान दिया। मरिया मॉन्टेसरी ने चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया था। एक ऐसा हाउस था जिसमें कि बच्चों के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध होती थीं। क्या क्या होता था उसमें। तो 1907 में मरिया मॉन्टेसरी ने चिल्ड्रन हाउस को बनाया, स्थापना की। वहाँ क्या होता था कि खेल पद्धति, शिक्षा में खेल पद्धति को विकसित किया इन्होंने और व्यवहारिक प्रयोगों पर को महत्वपूर्ण माना। और यहाँ क्या होता था कि इस विद्यालय में जो है बच्चों को बिना किताब के पढ़ाया करती थी मरिया मॉन्टेसरी। और मरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, तो 1931 में आई थी। और उन्होंने बच्चों का घर जो चिल्ड्रन हाउस था उसमें क्या ऐसा बनावट था वहाँ कि वहाँ एक कमरे में बच्चे भोजन करते थे, तो दूसरे में वो जो है पढ़ाई करते थे, तो तीसरे में हस्तकला के कार्य सीखते थे, या
व्यायाम वगैरह की व्यवस्था होती थी, यानी छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इसका उन्होंने क्या नाम दिया था, तो चिल्ड्रन हाउस, बच्चों का घर। ये ऐसा घर था, ऐसा चिल्ड्रन हाउस ऐसा था कि जहाँ बच्चों को अपने जीवन को सुंदर और प्राकृतिक तरीके से व्यतीत करना सिखाया जाता था। इससे क्या होता था, बच्चे सब कुछ सीखने लगते थे। दैनिक जीवन का अभ्यास भी कराया जाता था, जिससे वे दूसरों पे निर्भर होना छोड़ देते थे बच्चे। और इंद्रियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, ज्ञान बहुत तरह का प्रशिक्षण होता था, जिससे बच्चे धीरे धीरे सीखते थे। तो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन का एक उदाहरण है मरिया मोंटेसरी का जो है बच्चों का घर, चिल्ड्रन हाउस का। और दूसरा था फ्रॉवेल का किंडरगार्टन, एक बहुत ही फेमस विधि है। आज भी जो है प्ले स्कूल जो चलते हैं वो किंडरगार्टन का ही उदाहरण है। और वहाँ फ्रॉवेल ने क्या किया था, कुछ गिफ्ट्स दिए थे, कुछ उपहार के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया था। ये तो हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। अब अगला है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आइए देखते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, इसका जनक किसको माना जाता है, जॉन डीवी को माना जाता है। और ये क्या थे, एक प्रयोजनवादी थे। और प्रयोजनवाद क्या कहता है, प्रयोजनवाद कहता है कि आप सीधे सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रयोजनवाद में कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। यानी कार्य कब होगा, जब लक्ष्य तक पहुंचना होगा, यानी कोई प्रयोजन होगा तभी कार्य होगा। तो ये प्रयोजनवादी थे। 1896 ईस्वी में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी। प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी। और ये अमेरिका के एक महान विचारक थे जॉन डीवी, और शिक्षा शास्त्री भी थे। आप जॉन डीवी के विषय में जान लीजिए, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और महान विचारक, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। 1896 में इन्होंने एक प्रयोगशाला स्कूल खोला, कहाँ, शिकागो के अंदर। और जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा हेतु 4 प्रकार के शिक्षण विधियों का उल्लेख किया। प्रगतिशील शिक्षा की और एक विशेषता क्या है, ये 4 विधि जानने से पहले आप जान लीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा जो है उसमें शिक्षा एक प्रक्रिया भी है और एक उत्पाद भी है, दोनों चीज माना जाता है। क्या माना जाता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया भी है और एक उत्पाद भी है। आगे चलिए देखते हैं इनकी शिक्षण विधियों को। इन्होंने किस चीज पर बल दिया, इन्होंने कहा कि, और ये रचनावादी थे जॉन डीवी, इन्होंने किस पे बल दिया कि कार्य करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, स्व अनुभव द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। तीसरा था खोज द्वारा सीखना, यानी लर्निंग बाय डिस्कवरी। चौथा था प्रयोग द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। तो जॉन डीवी ने इन चारों चीज़ों की जो है 4 सूत्र या विधि दिए, जिसमें जरूरी क्या बोला कि कार्य करके सीखना, यानी बच्चा जब कार्य करेगा अपने हाथ से तभी वो जल्दी सीखेगा। दूसरा था स्व अनुभव द्वारा सीखना। स्व अनुभव में क्या होता है कि अपने अनुभव से बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त करता है, और शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए उन्होंने स्व अनुभव को महत्वपूर्ण बताया। तीसरा था खोज द्वारा सीखना। उन्होंने क्या, जैसे कि सभी जानते हैं कि बच्चों में खोजी प्रवृत्ति होती है, वह बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो प्रश्न करते रहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये जरूरी माना जॉन डीवी ने। चौथा था प्रयोग द्वारा सीखना। प्रयोग द्वारा सीखने से क्या होता है, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इन चारों को जरूरी बताया। और जॉन डीवी के अनुसार जो है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका रही, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है,
और शिक्षक क्या करता है, बच्चों की सामाजिक जीवन की नींव रखता है। ये जॉन डेवी का कथन था। और एक सहायक की भूमिका अदा करता है शिक्षक, निर्देशक की भूमिका अदा करता है शिक्षक। तो प्रगतिशील शिक्षा में ये सब था। और बाल केंद्रित शिक्षा में भी यही है कि शिक्षक जो है एक सहायक होगा, सहयोगकर्ता होगा। यानी इस तरह हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। और आज की जो शिक्षा पद्धति है वो किस पे है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स में। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे मैं वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।